नमस्कार मित्रों, आप लोगों ने भौतिक विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र का भाग 1 पढ़े हैं। आइए चलते हैं भाग 2 पर। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। इसमें देखेंगे कि किसी एक आवेश तथा दो आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। यानी किसी एक आवेश तथा दो आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। हम मान लेते हैं कि पहला -q और +q है और इनके बीच में बिंदु P जो आघूर्ण जिस पर ये घूमता है, आघूर्ण करता है, और इनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। तो माना वैद्युत द्विध्रुव का आवेश -q और +q कूलाम है तथा इनके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या हो जाएगा, P = 2 × Q × 2L, यानी कि P = 2QL हो जाएगा। नेक्स्ट है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, इस पर जो है एक बल लग रहा है F और इस पर -q और +q का आवेश है और इनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। तो हम मान लेते हैं, और जो इसका कोण जो है यहाँ पर ये थीटा कोण है, तो यह जैक यानी कि 2 sin थीटा हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि माना एक समान चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र में E में रखे क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है तथा उस पर आवेश -q तथा +q है तथा इनके बीच की अल्प दूरी 2L है। तो बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा, τ = बल इंटू लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी क्या हो जाएगी हमारी, क्या है यहाँ पर 2L sin थीटा है, तो हो जाएगा F × 2L sin थीटा। चूँकि F का मान क्या होता है, EQ होता है, यानी कि चूँकि F = EQ तो हो जाएगा F की जगह पे EQ हो जाएगा और 2L sin थीटा ही है। अब AQ 2QL यानी कि 2QL × E sin थीटा, चूँकि 2QL हमारा क्या है, P = 2QL पीछे पड़े हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, τ = इसके जगह पर हम P लिख देंगे तो हो जाएगा PE sin थीटा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अब जो है इसका जो न्यूमेरिकल है, जो सवाल है, इसको जो है जब पूरा हम इसमें डेरिवेशन और डेफिनेशन लिखवा लेंगे तो एक तरफ से पूरे सवाल को जो है मैं हल करके पूरा आप लोगों को बता दूंगा। तो पहले हम डेरिवेशन और डेफिनेशन को बताएंगे और लास्ट में जो है सवाल को बताएंगे। तब अगले चैप्टर के लिए कल। धन्यवाद।